हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर जो आपने हमसे पूछे हैं और हम में से बहुत सारे शिक्षकों का ये सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि स्कूल का ऑप्शन आएगा विकल्प के तौर पर चुनने का, या प्रखंड का, या अनुमंडल का विकल्प आएगा, या ग्राम पंचायत का। तो देखिए, अभी इन सब चीज़ों के बारे में स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है शिक्षा विभाग का। उन्होंने सिर्फ 10 विकल्प का नाम तो लिया, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि 10 विकल्प कौन से होंगे। 10 विकल्प स्कूल के होंगे, या 10 प्रखंड के नाम देने हैं, या अनुमंडल, या ग्राम पंचायत। लेकिन तार्किक तौर पर देखा जाए तो अनुमंडल काफ़ी बड़ा होता है। अनुमंडल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अनुमंडल कहीं कहीं 3 प्रखंडों को मिलाकर अनुमंडल बनाया गया है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक ज़िला में एक ही अनुमंडल है। तो अनुमंडल का तो 10 विकल्प अनुमंडल का देना ये तार्किक बात नहीं लगती है। प्रखंड ये भी थोड़ा बड़ा एरिया होता है। स्कूल का ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी कुछ न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि स्कूल का विकल्प नहीं होगा। अगर स्कूल का विकल्प नहीं होगा तो गांव या ग्राम पंचायत का विकल्प हो सकता है, लेकिन हमें इंतज़ार करना चाहिए। शिक्षा विभाग अपना स्टैंड क्लियर करे और ये 10 विकल्प कौन से हैं ये उनको क्लियर करना चाहिए। और साथ में न्यूज़ में अभी ये भी आ रहा है कि अनुमंडल और ग्राम पंचायत प्रखंड को छोड़ के एक नया शैक्षणिक अनुमंडल का निर्माण होगा। न्यूज़ में ऐसा आ रहा है कि शैक्षणिक अनुमंडल का निर्माण किया जाएगा और एक अनुमंडल में कई इस तरह के शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जा सकते हैं, या इसका एरिया 20-25 किलोमीटर का एरिया हो सकता है। इसलिए कि कुछ अनुमंडल बहुत बड़े हैं। अगर जैसे किसी ज़िले में एक ही अनुमंडल है तो उस एक अनुमंडल में शैक्षणिक 3-4 अनुमंडल बनाए जा सकते हैं। तो ये एक संभावना है, इस पर शिक्षा विभाग भी गौर कर रहा है। लेकिन जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि 20 अक्टूबर से पहले ये स्थिति क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है पुराने वेतनमान वाले और बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण। तो शिक्षक का स्थानांतरण होगा। अब ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं और बीपीएससी वाले शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण होना है। मीन्स कि उनका ट्रांसफ़र होगा, उनका पदस्थापन नहीं होगा। लेकिन वहीं आप देखेंगे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो हैं उनका स्थानांतरण नहीं होना है, बल्कि उनका पदस्थापन होना है, उनका अपॉइंटमेंट होगा। अब इसको इस तरह से देखिए कि जो पुराने वेतनमान वाले हैं और जो बीपीएससी से टीआरई 1 टीआरई 2 के बहाल शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र होगा। मीन्स कि जब से उनका अपॉइंटमेंट हुआ तब से उनका सर्विस काउंट होगा। लेकिन जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक है उनका स्थानांतरण नहीं होगा, बल्कि उनका पदस्थापन होगा, उनका अपॉइंटमेंट होगा। मीन्स कि जब से वो सर्विस ज्वाइन करेंगे, अभी स्थानांतरण पॉलिसी के तहत जब उनका पदस्थापन होगा तब से उनकी सर्विस काउंट होगी और तब से वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। अगला प्रश्न बहुत सारे शिक्षकों का था कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का कि काउंसलिंग के पहले हमारा पदस्थापन होगा। अब इसे स्थानांतरण हम कह देते हैं कि शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, लेकिन असल में स्थानांतरण पुराने वेतनमान वाले और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 वाले का स्थानांतरण होना है। असक्षमता पास और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं, बल्कि पदस्थापन होना है। तो सक्षमता उत्तीर्ण जो शिक्षक हैं उनका पदस्थापन काउंसलिंग के बाद ही होगा। काउंसलिंग से पहले उनका पदस्थापन किसी हालत में नहीं होना है। तो पदस्थापन से पहले उनके काउंसलिंग का डेट आ जाएगा और उसी डेट में उनको काउंसलिंग कराना होगा, और काउंसलिंग कराने के बाद उनका पदस्थापन नए विद्यालय में होगा और तब से उनकी सर्विस काउंट होगी, नई वाली सर्विस, और तब से वो राज्यकर्मी कहलाएंगे। अब खबर ये भी है कि तबादला जो ये है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमली तबादला होगा। तो जो 10 विकल्प हमसे लिए जाएंगे उन विकल्प के आधार पर जहां हमको सीट मिल सकता है, जो गजट में
नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि किसको वरीयता देनी है, पहले किसको पदस्थापन करना है, फिर किसको, तो उसमें सीरियल वाइज दिया गया है ये चीज़। तो तबादला सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा तो किसी आदमी का हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या ट्रांसफ़र के बाद बीपीएससी वालों का काउंसलिंग होगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल रहा है कुछ शिक्षकों का। तो अब देखिए, बीपीएससी वालों का काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुका है, टीआरई 1 वालों का और टीआरई 2 वालों का। तो इस ट्रांसफ़र के बाद उनका अपॉइंटमेंट पदस्थापन नहीं हो रहा है, बल्कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। तो काउंसलिंग होने का सवाल नहीं होता है। काउंसलिंग उनका, बीपीएससी वालों का काउंसलिंग नहीं होगा, सिर्फ स्थानांतरण होगा।